हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी परीक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए. सुशील कुमार, बी. बजरंग पुनिया, सी. दीपक पुनिया, डी. योगेश्वर दत्त। उत्तर है बजरंग पुनिया। हरियाणा के बजरंग पुनिया बने हैं मिसाल उनके लिए जो हार नहीं मानते। सर में चोट के बावजूद बजरंग पुनिया ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले वह पहले भारतीय पहलवान बन गए। चोट लगने पर बजरंग पुनिया ने कहा, घाव तो 2-4 दिन में भर जाता है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप के लिए पूरे 1 साल इंतजार करना होता है। और ये आया दूसरा प्रश्न। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के कितने वर्ष पूरे होंगे? ए. 15वां, बी. 16वां, सी. 18वां और डी. 17वां। तो उत्तर है 18वां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सितंबर 2022 में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार ने की थी। इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। भाइयों बहनों, आया तीसरा प्रश्न। किस देश को टाइफून नानमाडोल के कारण बचाव व निकासी की चेतावनी जारी की गई है? ए. उत्तर कोरिया, बी. दक्षिण कोरिया, सी. फिलीपींस, डी. जापान। उत्तर है जापान। जापान में टाइफून नानमाडोल को लेकर चेतावनी जारी की गई है। क्यूशू के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कागोशिमा शहर के आसपास टाइफून नानमाडोल तूफान का प्रभाव है। मित्रों, आया अगला प्रश्न। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ए. जयपुर, बी. उज्जैन, सी. वाराणसी, डी. सूरत। उत्तर है वाराणसी। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में 2022-23 की अवधि के दौरान वाराणसी को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। यह प्रयास भारत और SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और मित्रों, आया अगला प्रश्न। स्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है? ए. ILO, बी. यूनिसेफ, सी. UNEP, डी. UNDP। उत्तर है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UK स्थित चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने हाल ही में द ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने की थी। वर्तमान में इसकी मुखिया हैं इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन डेनमार्क की एक अर्थशास्त्री हैं। और भिड़ुओं, आया अगला प्रश्न। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ए. चीन, बी. भारत, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. जापान। उत्तर है भारत। भारत श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ए. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बी. कुनो राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, आया अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक विशेष बाड़े में रखा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में चीतों को लाया जा रहा है। यह दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है।
दोस्तों आया अगला प्रश्न, विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 20 सितंबर, डी 21 सितंबर। उत्तर है 22 सितंबर। विश्व गुलाब दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे घातक बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन और प्यार दिखाने के लिए मनाया जाता है। अब जानते हैं कि विश्व गुलाब दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बात है 1994 की, जब मेलिंडा रोज नामक एक 12 वर्षीय बच्ची थी जिसे ब्लड कैंसर था। डॉक्टरों ने उससे कहा था कि 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं जिएगी, लेकिन अपने मनोबल के कारण मेलिंडा 6 महीने तक जी और उसी की याद में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और आया अगला प्रश्न, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वीय भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? ए नागालैंड, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। उत्तर है आसाम। आसाम के वरिष्ठ तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वीय तैराक बन गए हैं। वह नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक भी बन गए हैं। एल्विस और उनकी टीम ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 14 घंटे 38 मिनट का समय लिया। उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल जलड मरु मध्य है। अगला प्रश्न, सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ए आसाम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी मणिपुर। उत्तर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में वेब पोर्टल सीएम द हैसी लॉन्च किया, जिसका अनुवाद है सीएम को सूचित करना। यह सुविधा आम जनता से शिकायतों को इकट्ठा करने और उसके समाधान में मदद करने के लिए है। साथ ही विशेष रूप से शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की स्थिति की भी जांच की जा सकती है। और कोई पूछे कि मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं, तो हैं वो ला गणेशन। और ये आया अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ए मीराबाई चानू, बी अवनी लेखरा, सी निखत जरीन, डी पीवी सिंधु। उत्तर है मीराबाई चानू। आया अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में भारत के लिए अंतिम स्वर्ण पदक किसने जीता? ए विजेंद्र कुमार, बी बजरंग पुनिया, सी अचंता शरथ कमल, डी रवि दहिया। उत्तर है अचंता शरथ कमल, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कोई पूछे कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष रहा, तो वो रहा वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में, जो हुआ था भारत की राजधानी दिल्ली में, जिसमें भारत ने जीते थे कुल 101 पदक और जिसमें थे 38 स्वर्ण पदक। अब बारी आई उन विजेताओं के नाम की जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीते। ये हैं उनके नाम, मीराबाई चानू जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, जेरेमी लाल रिनुंगा इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता, अचिंत सेयुली इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता, भारतीय महिला टीम लॉन बॉल्स जो कि पहली बार ही गई थी और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, भारतीय पुरुष टीम टेबल टेनिस मिक्स्ड में इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता, बजरंग पुनिया इन्हें कौन नहीं जानता, बजरंग पुनिया इन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता, दीपक पुनिया ये भी पहलवान हैं, साक्षी मलिक ये भी कुश्ती में गोल्ड मेडल लाई, रवि दहिया इन्होंने भी कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता, विनेश फोगाट, नवीन सिहाग इन सभी ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता, नीतू घनघस मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता, अमित पंघाल ने भी मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता।
निखत जरीन, इन्होंने भी मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल और सिजा अकूला ने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। एडोल्फ पॉल ट्रिपल जंप एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता। पीवी सिंधु हमारी प्यारी, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। लक्ष्य सेन, इन्होंने भी बैडमिंटन में गोल्ड जीता। अजंता शरद कमल, ये भारत के लिए आखिरी स्वर्ण पदक लाए। चिराग शेट्टी, सात्विक साई, राज रैंकी रेड्डी, ये बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाए। दोस्तों ये हैं वो 22 नाम जिन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम में भारत के लिए गोल्ड जीता, और ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।